हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सीजी मॉम लाइफस्टाइल में आप सभी का वेलकम है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ रील्स और मैं येलो साड़ी किस लिए पहनी हूँ, आप व्लॉग में बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। और ये है मेरी कॉलेज फ्रेंड और ये लगभग 2 सालों बाद मुझसे मिली है, मेरे घर आई है। और ये इतनी सारी भीड़, इतना सारा चहल पहल, ये सब क्या है आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम लोग रामनवमी देखने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग रामनवमी सेलिब्रेट करने के लिए सिटी आए हुए हैं। और एकदम ताज्जुब की बात यह है कि मेरी फ्रेंड और मैं दोनों इसी सिटी से बिलोंग करते हैं और शादी के बाद भी इसी सिटी में, लेकिन हमने कभी भी रामनवमी के दिन शोभा यात्रा का आनंद नहीं लिया था। मेरे पति देव की कृपा से आज हम रामनवमी की शोभा यात्रा का आनंद ले पा रहे हैं, उसका लुत्फ़ उठा पा रहे हैं। तो पति देव हमें घुमाने लेके आए हैं शाम के टाइम में, तो देख सकते हैं कभी इधर कभी उधर, वो जहाँ जहाँ हमें ले जा रहे हैं हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था इस भीड़ में, मतलब खुद को शामिल करने के बाद में। और मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मेरी फ्रेंड आई हुई थी, इसलिए मेरी खुशी जो है वो दुगना हो गई थी। क्योंकि घर पे कितना भी रहो लेकिन कहीं घूमने जाने से जो खुशी होती है, जो मज़ा होता है वो डबल हो जाता है। तो देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ थी, इतने सारे मतलब गाजे बाजे के साथ में जो भी रामनवमी मनाई जाती है पूरे हमारे भारत में। तो अपने अपने शहरों में तो आजकल सामान्य सी बात हो गई है, सभी शहरों में मनाया जा रहा है। तो हमारे शहर में किस तरह मनाया गया, कैसे हुआ, ये आप देख ही रहे हैं और व्लॉग में बने रहिएगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा फ्रेंड्स। तो देखिए इतना मज़ा आ रहा था ना। हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध नृत्य होता है वो है कर्मा नृत्य। तो कर्मा के साथ में भी बहुत सारी झांकियाँ निकाली गई थी और धुमाल ग्रुप था, बहुत सारे ग्रुप्स थे और अच्छे अच्छे मतलब कॉस्ट्यूम के साथ भी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। और मेरी बेटी जो है उसकी आंटी के साथ में, उसको आंटी या मौसी हो जो भी है उसकी, मेरी फ्रेंड उसके साथ इतना ज़्यादा वो घुल मिल गई थी फर्स्ट डे के दिन ही, उसी दिन, और वो उसी के पास ही थी और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। इतने सारे लाइट्स वगैरह देख के इतना अच्छा लग रहा था, आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था हमारे शहर में। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा। और भाई जगह जगह पे मतलब इतने सारे मतलब आइसक्रीम्स हैं और पकौड़े थे और अच्छे अच्छे जूस, हमने लुत्फ़ उठाया और बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया, हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और इस भीड़ भाड़ के साथ ही साथ हमें एक और चीज़ का इंतज़ार था। वो किस चीज़ का इंतज़ार था वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और हम यहाँ पे एक ऐसे जगह पे मेरे हस्बैंड ने हमको लाया था कि वहाँ से मतलब जितने भी ग्रुप्स थे ना वो वहाँ से होके जा रहे थे। तो वहाँ से हमें इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही जगह चेंज करने की ज़रूरत थी। हम जहाँ थे हम वहीं पे खड़े होकर जितने भी थे सारा लुत्फ़ उठाया। फिर अचानक से भीड़ भाड़ में ऐसा थोड़ा भगदड़ सा मच गया और स्वाभाविक सी बात है, जब भी कुछ होता है तो कुछ ना कुछ होना ही होना है, सही के साथ गलत ऐसा हो जाता है। तो एकदम भगदड़ मचा, एम्बुलेंस वहाँ से वो टर्न कर रही थी, शायद किसी को कुछ हुआ या क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ हो गया है, बाकी हुआ कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। तो भगदड़ थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद अब हम खड़े खड़े तो काफ़ी थक भी गए थे और बहुत टाइम हो चुका था। उसके बाद जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हमारा हो गया और हम जब वहाँ से जाने वाले थे उस प्लानिंग को हमने कैंसिल किया और हम वहीं खड़े रहे, क्योंकि हम जिस समाज के हैं, हमारे समाज का जो ग्रुप है हम उसका कर रहे थे वेट। और वो जो हमारा जो ग्रुप था वो आ गया, तो हम जहाँ जाने वाले थे उसको हमने कैंसिल कर दिया। फिर हम उस ग्रुप में शामिल हो गए और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी इस वीडियोज़ में। तो बहुत सारे जो मेरे रिलेटिव्स थे हमारे ग्रुप के, वो सारी चीज़ों से मैं मिली, उनको भी बहुत खुशी हुई और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और इधर उधर जो हम दूसरे का ग्रुप देख रहे थे लेकिन हम डांस तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमारा ग्रुप आया तो हम अपने ग्रुप में शामिल हुए अपने समाज में और बहुत इंजॉय किया। डीजे के साथ में डांस करने का भी लुत्फ़ मिल गया और मेरी जो फ्रेंड है और डांस करने का भी मतलब मौका मिल गया हमको। तो देखिए मेरी जो भाभी जी वो कितना हाथ पकड़ पकड़ के डांस वांस करवा रही थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोग को। तो जो अपने समाज का जो मतलब सब जो सज धज के जा रहे थे, जो पगड़ी लगाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को भी दे दिया। तो मेरे हस्बैंड बस थोड़ा सा लगा और मेरी बेटी के सिर पे डाल रहे थे तो उसको तो बहुत इरिटेट लग रहा था, तो उसने तो नहीं पहना।
तो मतलब उस ग्रुप में हमको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि हम बाद में शामिल हुए, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमें बहुत मज़ा आया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और उस ग्रुप में हम अच्छे से शामिल भी हुए और इतना डांस किया आप देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और कुछ दूर ही बचा था जहाँ पे उस यात्रा का एंडिंग होने वाला था, तो हम वहाँ तक हम गए और तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम डांस करते करते थक गए और जहाँ क्या कहना है भक्ति के तो फाइनली यहाँ हम मतलब ज़्यादा टाइम तक तो वहाँ पे रुके नहीं और कोने में जो मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाया वो है माता रामेश्वरी जी का मंदिर। वहाँ भी हम दर्शन करने के लिए गए हुए थे और थोड़ा बहुत ऑर्केस्ट्रा 5-10 मिनट रुके और यहाँ पे भंडारे की इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। वैसे हमारा तो इरादा था नहीं भंडारे में खाने का, और क्योंकि हमें घर का ही खाना अच्छा लगता है। तो फाइनली लेट भी काफ़ी हो चुका था, रुकने का मन था लेकिन रुकना नहीं था क्योंकि नेक्स्ट डे का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा था। तो अच्छा है कि हम टाइम पे घर पहुँचे और टाइम पे अपनी अच्छी नींद ले लें क्योंकि बहुत इंजॉय भी कर लिया था हमने। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो मेरा ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब किए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।